भारत ने 23 अगस्त 2023 को कामयाबी से अपनी चांद गाड़ी चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतार दी। भारतीय साइंसदानों की इस कामयाबी की ये खबर हम सब पाकिस्तानियों ने बैठे और अफसरदा दिल के साथ सुनी। शायद यही वजह है कि हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद्रयान-3 की कामयाबी की खबर को खास लिफ्ट नहीं करवाई गई। 25 वर्ष कबल भारत के मुकाबले में हमने भी एटमी धमाके करके भारत के बराबर खड़ा होकर खुद को सुरखरू कर लिया था, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही कि चंद्रयान-3 का मुकाबला हम कैसे और क्यों कर करें। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार तनवीर कैसर शाहिद ने अपने कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए तो 3 दिन बाद पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके कर डाले और यूं वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान जोहरी असलहे के हवाले से भारत के हम पल्ला हो गया। हमेशा से एक दूसरे के मुकाबिल खड़े पाकिस्तान और भारत में एटमी मुकाबला बराबर का हो गया था। लारे पाकिस्तान की ये अजीम कामयाबी थी। इसका क्रेडिट अगर नवाज शरीफ और नून लीग लेती है तो बजा लेती है। जिस वक्त पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की क़यादत में एटमी धमाके करके सारी दुनिया को ज़रते हैरत में डाल दिया था, पाकिस्तानियों की मुस्तरद का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तनवीर कैसर शाहिद लिखते हैं कि वैसे चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरने के मौके पर हमने भी अपने दिल को टटोल कर देखा है। वहाँ भारत के खिलाफ हसद के सिवा कुछ नहीं मिला। भारत को मून पावर बनने पर मुझे एहसास कमतरी ने भी आ घेरा है और अपने पीछे रह जाने के ख्याल ने भी। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त भारत की चांद गाड़ी चंद्रयान-3 कामयाबी के साथ चांद की सतह पर अपने पांव जमा रही थी, तकरीबन उन्हीं लम्हात में रूस की चांद गाड़ी लूना 25 चांद की सतह से टकराकर पाश पाश हो रही थी। रूस के इस खलाई मिशन की शदीद नाकामी पर रूस को इसलिए भी खिफत और निदामत का सामना करना पड़ रहा है कि रूस ने तो अमेरिका से भी पहले अपनी एक चांद गाड़ी कुतिया समेत खला में भेज दी थी। भारत ने इससे कबल भी चांद पर अपना खलाई मिशन उतारने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई थी। भारतीय खलाई साइंसदानों ने मगर हिम्मत न हारी, वो इस मिशन से जुटे रहे। बिलाखिर कामयाबी ने उनके कदम चूमे। फितरत का भी यही कानून है कि जो कोई मेहनत, लगन और कमिटमेंट से काम करेगा, कामयाबियों के फल समेटेगा। चंद्रयान-3 की शक्ल में भारत ने चांद के जुनूबी हिस्से में अपनी खलाई गाड़ी कामयाबी से उतारकर यूं दुनिया में पहली पोजीशन हासिल कर ली कि इससे कबल चांद के इस बंजर, वीरान और ऊंचे नीचे हिस्से में उन 3 खुशकिस्मत आलमी कुव्वतों को भी उतरने का मौका नहीं मिला है जो भारत से कबल चांद की सतह पर अपने अपने खलाई मिशन उतार चुके हैं। तनवीर कैसर शाहिद कहते हैं कि चांद को फतह करने वाला भारत अब चौथा ताकतवर मुल्क बन गया है। इस गैर मामूली कामयाबी पर सारी दुनिया से भारत को मुबारकबादें और शाबाशें मिल रही हैं, मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुबारकबाद नहीं दी गई है, शायद इसलिए भी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आजकल फिर तल्खियां शुरू हो चुकी हैं। चंद्रयान-3 अगले 2 हफ्तों तक चांद पर रहेगा। इस दौरान वो चांद की मिट्टी का तज्जिया भी करेगा, चांद पर पाई जाने वाली नायाब और कीमती मादनियात भी इकट्ठी करेगा और ये खोज लगाने की भी कोशिश करेगा कि आया चांद के साउथ पोल पर पानी या बर्फ के आसार पाए जाते हैं। भारतीय चांद गाड़ी को चांद पर कामयाबी से पहुंचाने के लिए भारत ने 600 करोड़ रुपए से जायद इखराजात किए। भारत मगर मुतमईन और खुश है कि इतने इखराजात करके वो कामयाब हो चुका है। भारत का वो इदारा जो चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचाने का जिम्मेदार है, ISRO कहलाता है। इसका बजट $75 मिलियन है। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम भारत से पहले आज से 63 साल कबल शुरू हुआ था, मगर हमें बदकिस्मती से वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो भारत के हिस्से में आई है। मुबैना तौर पर पाकिस्तान का इस शोबे में बजट $25 मिलियन है। इतने भारतीय बजट के बावजूद कामयाबियों की शरह क्या है, वो हम सबके सामने है। वतन अजीज के एक मारूफ दानिश्वर और मुसन्निफ ने चंद्रयान-3 की कामयाबी के मौके पर पाकिस्तानी खलाई प्रोग्राम के पहले चेयरमैन की फोटो में पाकिस्तान के पहले रॉकेट की फोटो लगाकर ट्विटर पर यूं नोहा लिखा, जब इस नामवर पाकिस्तानी की तौहीन की गई और इन्हें मुल्क से बाहर भागना पड़ा तो फिर खलाई प्रोग्राम के हवाले से हमारे नसीब में महरूमियां ही लिखी जानी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।